खानदानी रिश्ते कैसे इतनी बुरी तरह टूट जाते हैं कि वापसी का कोई रास्ता ही नहीं बचता। आज हम एक ऐसे ही खानदान की दिल दहला देने वाली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, ये देखने के लिए कि वो कौन सी दरारें हैं जो मोहब्बत को नफरत में बदल देती हैं। और बस ये वो अल्फाज थे जो एक खानदान के खात्मे का ऐलान कर देते हैं। ये सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं, ये तो रिश्तों का बाकायदा जनाजा है। मतलब बात एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गई है जहां से वापसी अब नामुमकिन है। बाहर से देखने में ये घर बिल्कुल ठीक ठाक लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ खोखला हो रहा है। मोहब्बत के पीछे थकन और नफरत छुपी हुई है, और यही वो जहरीला माहौल है जहां इस खानदान का पूरा ड्रामा धीरे धीरे अपने अंजाम की तरफ बढ़ता है। तो सवाल ये है कि ये टूट फूट आखिर शुरू कहाँ से हुई। पहली दरार पड़ी बेटों के घर छोड़ने से। आइए देखते हैं कि आखिर हर बेटे ने अपना रास्ता अलग करने की ज़रूरत क्यों महसूस की। ये सिर्फ बगावत नहीं थी, ये अपनी पहचान बनाने की एक कोशिश थी। कहानी का एक किरदार कैस तो ये कदम पहले ही उठा चुका है। इसके जाने ने एक मिसाल कायम कर दी। उसने जैसे बाकी भाइयों को भी दिखा दिया कि इस घुटन भरे माहौल से निकलना मुमकिन है। तो आखिर कैस ने घर क्यों छोड़ा? वजह सिर्फ आज़ादी नहीं थी। उसे लग रहा था कि उसका दम घुट रहा है। उसे अजनबियत का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इसके अपने ही उसके खिलाफ हो गए हैं। और यही एहसास खानदानी इकाई के टूटने का पहला बड़ा इशारा था। कैस ने तो एक रास्ता बना दिया था और अब उस पर चलने की बारी थी मजीद की। लेकिन मजीद सिर्फ घर नहीं छोड़ रहा, वो एक कदम आगे बढ़कर अपने मुस्तकबिल के लिए एक बहुत वाज़े और बागियाना स्टैंड ले रहा है। मजीद को लगता था कि वालिद का साया वो साया नहीं बल्कि एक कैद है। उसे लग रहा था कि वहाँ रहकर ना उसे कोई तरक्की मिलेगी, ना इज्जत, ना अपनी कोई पहचान। ये दरअसल दो नस्लों की सोच का टकराव है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या पुरानी नस्ल जिससे तहफ़्फ़ुज़ समझती है, नई नस्ल उसे अपनी खुदी की राह में रुकावट समझती है? ये सिर्फ इस एक ख़ानदान की कहानी नहीं, बल्कि आजकल के बहुत से ख़ानदानों की हकीकत है। अब आते हैं सबसे बड़े बेटे हमीद की तरफ, और उसकी कहानी ज़रा मुख्तलिफ है। बाकी भाइयों के बरक्स वो जाना नहीं चाहता, उसे घर से निकाला जा रहा है। और क्यों? अपने हुकूक पर झगड़े की वजह से, जो इस सूरत हाल को और भी पेचीदा बना देता है। यहाँ हमीद की अंदरूनी कश्मकश साफ नजर आती है। उसे नाइंसाफी का शदीद एहसास है। वो एक दौराहे पर खड़ा है, एक तरफ बेटे का फर्ज, दूसरी तरफ अपने छोटे से खानदान की जिम्मेदारी। और अक्सर ऐसे ही मोड़ पर रिश्ते टूट जाते हैं। अच्छा, बेटों की इस कहानी के पीछे औरतों के किरदार भी हैं, जिनके ख्यालात और फैसले इस सारे मामले को एक नया रुख देते हैं। आइए अब उनकी तरफ देखते हैं, क्योंकि उनके नज़रियात इस ख़ानदान की तकदीर पर गहरा असर डालते हैं। अब कहानी में एक बैरूनी किरदार आता है, पड़ोसन नूरीन का, और इसका मशवरा सीधा सीधा है मगर जहर भरा। वो जॉइंट फैमिली सिस्टम को एक बोझ समझती है, और इसका हल क्या है? अपने ससुराल से जान छुड़ा लो। लेकिन दूसरी तरफ लेला की सोच बिल्कुल अलग है। वो इस पुरानी सोच को चैलेंज करती है। उसके लिए घर किसी एक की मिल्कियत नहीं, बल्कि ये मर्द और औरत की मुश्तरका जगह है। ये एक जदीद नज़रिया है जो रिवायती ख़ानदानी ढांचे से टकराता है। यहाँ दो नस्लों का, दो दुनियाओं का टकराव साफ नजर आता है। एक तरफ लैला की माँ है, जिसे अपनी प्रोफेशनल सल्तनत के ख़त्म होने का गम है, और दूसरी तरफ उसकी सास, जिसकी घरेलू नौकरी की ना कोई रिटायरमेंट है, ना कोई पहचान। ये मुआशरे में काम की कद्र पर एक बहुत गहरा सवाल है। अब रुख करते हैं ख़ानदान के सरबराह यानी बाप की तरफ, जो अपनी आंखों के सामने अपनी सल्तनत को बिखरता देख रहा है। अब हम देखेंगे कि उसने अपने दर्द और धोखे के एहसास के जवाब में क्या सख्त कदम उठाए, जो इस कहानी को उसके अलमनाक अंजाम तक ले गए। बाप अपने ख़ानदान के ज़वाल को बयान करने के लिए ये खूबसूरत लेकिन दर्दनाक इस्तिआरा इस्तेमाल करता है। इसके लिए पत्तों का गिरना सिर्फ बेटों का जाना नहीं, बल्कि ये एक ऐसे मौसम का आगाज़ है जहाँ से बहार की कोई उम्मीद नहीं। ये नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान का इतराफ़ है। और यहाँ इस कहानी का सबसे बड़ा टकराव सामने आता है, फ़र्ज़ बमुकाबला हकूक़। बाप को लगता है कि उसकी कुर्बानियों का कोई मोल नहीं, जबकि बेटों को लगता है कि उनकी खिदमात को भी तस्लीम किया जाना चाहिए। ये एक ऐसी खलीज है जिसे बातचीत से पुर नहीं किया जा सका। बाप ने जो किया वो गुस्से में लिए गए फैसले नहीं लगते, बल्कि एक सोचा समझा मंसूबा लगता है अपने ही ख़ानदान को तोड़ने का।
वो एक एक करके अपने हर बेटे से ताल्लुक़ ख़त्म करता जाता है, जो उसकी मायूसी और बेबसी की गहराई को ज़ाहिर करता है। और फिर बाप का वो आखिरी और तबाहकुन फैसला आता है, जो सारे दरवाजे बंद कर देता है। इन लफ्ज़ों के साथ वो अपने बच्चों को अजनबी करार दे देता है। इसके बाद सुलह की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। लेकिन जब आपको लगे कि कहानी ख़त्म हो गई है, वहीं से एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। अब हम इस कहानी के आखिरी और सबसे चौंका देने वाले हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। ज़रा वाक़यात की तरतीब देखिए। एक शाम नाइंसाफ़ी का इल्ज़ाम लगता है, चंद लम्हों बाद घर से बेदखली का हुक्म होता है और फिर अगली ही सुबह पूरी सल्तनत उसी बेटे के नाम कर दी जाती है। ये कैसे हुआ? इसके पीछे आखिर क्या मंतिक थी? ये सब कुछ एक लफ्ज़ से शुरू हुआ, नाइंसाफ़ी। यही वो इल्ज़ाम था जिसने ख़ानदान की बुनियादों को हिला दिया और बाप को एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया जिसकी बिल्कुल किसी को तवक्को नहीं थी। और ये है कहानी की हतमी सितम ज़रीफ़ी। हमीद के ये अल्फाज हमें बाप के इरादों पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या उसका सारा गुस्सा एक चाल थी या ये एक टूटे हुए दिल वाले बाप का आखिरी गैर मुतवक्के फैसला था? सच शायद इन दोनों के दरमियान ही कहीं है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जब पैसे और इज्जत की जंग में एक खानदान बिखर जाए तो विरासत में जीत किसको मिलती है, या सिर्फ नुकसान ही सबके हिस्से में आता है?